राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे मैदान पर उतर चुके हैं और सत्ता में वापसी करने के लिए बेताब बीजेपी अपने तमाम बड़े चेहरों को लगातार यूज कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, राजस्थान में आप आए हैं, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो शब्द यूज कर रहे हैं वो कह रहे हैं पनौती हैं प्रधानमंत्री। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर ले ही। और मैं तो महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था, आज़ादी के बाद कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया, कांग्रेस भंग कर दो। नेहरू जी ने नहीं किया, लेकिन राहुल बाबा कांग्रेस को ख़त्म करके ही चैन की सांस लेंगे। भारत को भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी जी। जनता की श्रद्धा, आस्था और विश्वास के केंद्र है नरेंद्र मोदी जी। पूरे देश के दिल में तो मोदी हैं ही, दुनिया के दिल में भी मोदी बसते हैं। और मोदी जी को लोग अगाध श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। अकेले इस बयान ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो अंध मोदी विरोध में वो देश के खिलाफ तक जा सकते हैं। उनको खुशी हो रही कि भारत हार गया, और इसका मतलब है आज खेल में खुशी हो रही भारत हार गया। कल अगर और कोई निर्णायक युद्ध या बाकी कोई चीज़ हो तो भी भारत अगर हार जाए और मोदी जी का कुछ बिगड़ जाए तो वो उनको स्वीकार है कि भारत हारे। तो ये तो बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा है। आप देशद्रोह की सीमा तक जा रहे हैं। राहुल गांधी हो, खड़गे हो, कांग्रेस प्रधानमंत्री को लेकर के जिस तरीके से कटाक्ष करती है, लगातार उनको घेरने की कोशिश करती है, कितना सही मानते हैं इसको? क्योंकि जनभावना तो बिल्कुल अलग है, उससे उलट है। कांग्रेस के नेता, उनने जो पाप किए हैं, भ्रष्टाचार किया है। पहले आमतौर पर यह धारणा थी कि नेता अगर भ्रष्टाचार करे तो उनके खिलाफ कभी प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अब लोग जेल जा रहे हैं जिनने गड़बड़ की। और मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब इनको लगा कि बचेंगे नहीं, तो मोदी जी को कैसे नुकसान पहुंचे ताकि ये बच जाएं। और इसलिए जो अंदर का इनका डर है वो बाहर निकलता है मोदी विरोध के रूप में। लेकिन मोदी जी तो अद्भुत है, वो तो देश के लिए जीते। अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं प्रदेशवासियों से एक मार्मिक अपील कर रहा हूं कि ये समझा जाए कि 200 की 200 विधानसभा सीटों पर अशोक गहलोत अकेला लड़ रहा है। उनको गलत फहमी है। अशोक गहलोत जी ने जो सत्यानाश पूरे राजस्थान का किया है उसके कारण बुरी तरह से हारेंगे। अब हर जगह अगर पहले शायद कुछ सीट लोकल उम्मीदवार को कोई देखते तो अलग मन बनाता है, लेकिन यहाँ तो गहलोत जी अगर दिखाई देंगे तो सारी सीटें ही हारेंगे। अगले दो सवाल मेरे महत्वपूर्ण है। एक तस्वीर मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की दिखाई गई। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत को बार बार फ्रेम में लाने की कोशिश राहुल गांधी करते हैं, लेकिन क्या इससे एकता कांग्रेस की दिखाई दे जाएगी? कांग्रेस डिवाइडेड है। ये नकली एकता असली एकता बन ही नहीं सकती। एक दूसरे को सांप और नेवले की तरह कब कौन किसको मार दें इसी चक्कर में लगे रहते हैं। वहां भी कमलनाथ जी ने कह दिया कि कपड़े फाड़ना तो दिग्विजय और उनके बेटे के फाड़ो, तो कांग्रेस तो कपड़ा फाड़ हो गई है। यहाँ भी कपड़े आपस में फाड़ रहे हैं और वहां भी कपड़े फाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में कितने मैंडेट के साथ में, कितनी सीटों के साथ में सरकार बन रही है? और छत्तीसगढ़ का क्या आप ही के हिसाब से? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। मध्य प्रदेश में हम रिकॉर्ड बहुमत से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। और राजस्थान में जो नतीजे 2013 में आए थे, यही अशोक गहलोत थे उस समय मुख्यमंत्री, और बुरी तरह से कांग्रेस साफ हो गई थी। उससे भी बुरी हालत इस बार होने वाली। 160 पार। हाँ, 160 पार। तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उनका कहना यह है कि सत्ता में वापसी जो है बीजेपी कर रही है और 2013 से ज्यादा का मैंडेट यानी कि 160 से पार होकर के अब राजस्थान में सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सरकार जो है वो बन रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।